आज का जो दिन है विश्व पृथ्वी दिवस है। आज के दिन सेव ग्रीन गो ग्रीन एक नारा है, ये भी विश्व पृथ्वी दिवस से जुड़ा हुआ है। यानी कि शॉर्ट में अगर कहने का तात्पर्य है कि ऑर्गेनिक खेती के ऊपर भी बातचीत करें। बाकी तो जानकारी का अभाव भंडार इनके पास है। बाकी आप लोग सब लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इंटरेक्टिव बोर्ड में रहेगी, तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ सीधा आज वर्ल्ड अर्थ डे के दिन आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुरेश ठाकुर जी, एसएमसी के प्रेसिडेंट महेंद्र चौहान जी और पंचायत के उप प्रधान सुरेंद्र चौहान जी और स्कूल का टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी इस प्रोग्राम में कि मुझे जो है बच्चों के साथ रूबरू होने का आज मुझे मौका मिला है। तो आज वर्ल्ड अर्थ डे के दिन हम जो है बागवानी के द्वारा किस तरह से हम अपने क्लाइमेट और अपने धरती को किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपने बागवानी के अंदर चाहे कृषि के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स का, केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि हमारी धरती तो प्रदूषित होती ही है, पानी तो प्रदूषित होता ही है, इसके साथ साथ क्लाइमेट भी इससे जो है प्रदूषित होता है, जिसकी वजह से हमारी आने वाली जो जनरेशन्स है उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और इनके साथ साथ हम खुद भी जो इसका यूज़ कर रहे हैं हमें भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसी के ऊपर जो है आज की हमारी ये कार्यशाला है। तो आपसे एक मेरा प्रश्न है बच्चों से कि हमारी जो आर्थिकी है, हमारे घर का जो खर्चा है, हमारे आने जाने का खर्चा है, हमारे खाने पीने का, घूमने फिरने का जो खर्चा है वो किससे चलता है? जोर से बोलना है, जोर से। बागवानी से, ठीक है, बागवानी से चलता है। तो अगर बागवानी से हमारा खर्चा चलता है, अगर बागवानी से हमारे जूते आते हैं, अगर बागवानी से हमारी जैकेट आती है, बागवानी से हमारी पैंट आती है और बागवानी से ही हम जो है जहाँ भी इधर उधर घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उस सब का जो खर्चा है वो बागवानी से आता है। और अगर उससे आता है तो उस बागवानी के ऊपर जो है हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है ताकि हमें और ज़्यादा उससे पैसा आए। अभी मैं अगर जैकेट 500 की पहन रहा हूँ तो वो 1000 की जैकेट कैसे हो जाएगी? हमारे बच्चों को जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो और ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ कैसे दी जा सकती है? वो तब होगा जब हमारी जो इनकम है सेब बागवानी से, जब वो इनकम हमारी बढ़ेगी। तो उस इनकम को बढ़ाने के लिए कौन कौन से ऐसे साधन हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो है हम अपनी बागवानी से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और इनकम बढ़ाने के साथ साथ हमारा जो पर्यावरण है वो भी खराब ना हो। तो इसके लिए जो है जिसको साइंस भी कहते हैं, जिसको टेक्निक या टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, उसका मतलब ही ये है कि जो काम हो रहा है उस काम को और एफिकेसी के साथ जितना उसमें बल लग रहा है, जितना प्रेशर उस पर लग रहा है, जितनी एनर्जी उसमें लग रही है, उससे कम एनर्जी के साथ उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे निकले, इसी के ऊपर जो है साइंस काम करती है और इसी को ही टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। तो क्योंकि हम जो भी फील्ड्स हैं सब जगह जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, चाहे मेडिकल फील्ड हो, पहले टांके लगाने के लिए जो स्टिचेस लगते थे तो उसमें धागे का यूज़ होता था और ऐसा धागा होता था उसको बाद में काटना पड़ता था, फिर उसकी जगह कुछ नई तरह के टांके आए। हर जगह जो है किसी भी फील्ड की अगर बात करें, किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, सब जगह जो है इसी तरह की टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो हमारा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है बागवानी, उस बागवानी के अंदर भी हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो हमारी जो इनकम है वो बढ़ सकती है, उसमें जो है काफ़ी इजाफा हो सकता है और इसके साथ साथ हमारा जो खर्चा है बागवानी का, उस खर्चे को भी हम लोग जो है कम कर सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो आना चाहिए और टेक्नोलॉजी का यूज़ आने के लिए इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेब बागवानी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सेब बागवानी की तरफ जाएं। अगर आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है तो उसके लिए आपको एक अच्छा शिक्षित, अच्छा पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छा एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों को जल्दी से समझ पाएँ। फिर पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमारे अंदर जो है एक अच्छी समझ आएगी और अच्छी समझ आने के बाद हम चूज़ कर पाएंगे कि मुझे किस फील्ड में जाना है और फिर उसमें से जो है हमारे पास जो ऑलरेडी एक फील्ड है बागवानी की, उस फील्ड को हम लोग जो है चूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर पहले से ही है। हम बचपन से ही बागवानी की बातें सुन रहे हैं, पेड़ों के नज़दीक में हम रहे हैं, पेड़ों के ऊपर
कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है उस सब के बारे में हमें मालूम होता है। तो इसलिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद, पढ़ाई के बाद में हमें रुकना नहीं, बल्कि हमें और लर्निंग जो है, जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक हमारी जो पढ़ाई है वो लगातार जारी रहनी चाहिए। हमने जो पढ़ाई करी उस पढ़ाई से हम लोग जो है, कितने पौधे हमारे बगीचे में हैं हम उससे ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितने पेड़ मर गए, सूख गए, ये उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन ये पेड़ क्यों सूखे हैं, इसको कैसे बचाया जा सकता था, ये उससे हमको नॉलेज नहीं मिलता है, हमने जो पढ़ाई करी है। इसके अलावा अब हमारे बगीचे से कितनी हरी पेटियां आई, कितनी लाल, यानी ए ग्रेड कितना आया, बी ग्रेड कितना है, ये तो पता चलेगा, लेकिन बी ग्रेड को ए ग्रेड यानी प्रीमियम एप्पल कैसे बनाया जाए, इसका नॉलेज हमें नहीं होता। तो इट मीन्स कि हमें अगर इन चीज़ों को ठीक करना है तो हमें अपनी जो हमने एकेडमिक पढ़ाई की है, इसके अलावा हमें बागवानी की पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी एक स्टूडेंट है नेरवा से, प्रिया हराइक। जब वो 10th में थी तो 10th में उसने जो है, हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है A to Z ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग, तो उसने वो कोर्स अपने पिताजी के लिए लिया, कोर्स पापा के लिए लिया। लेकिन वो जब ऑनलाइन क्लास हमारी होती है, वीकली ऑनलाइन क्लास, तो उस ऑनलाइन क्लास में उसने अपने पापा के साथ बगल में बैठना, तो रोज हर क्लास में उसने बैठना, नोट्स बनाने, सीखती गई। अभी कॉलेज में गई है, वो इसी बार गई कॉलेज में, लेकिन आज जो है वो भी फेसबुक के ऊपर लोगों को पढ़ाती है, बागवानी सिखाती है। तो ये जो है हमको कदम उठाने पड़ेंगे, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि नई चीज़ें, माइक्रोब्स क्या होता है, केंचुआ कैसे काम करता है, पानी की क्या चीज़ें, पानी जो है किस तरह से पौधे को काम आता है, उसकी टेक्निक्स क्या है, और हाई डेंसिटी की तरफ क्यों जाना चाहिए, नई वैरायटीज़ क्या होती है। आपको जो है इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई, जहाँ से भी आपको इसका लिटरेचर मिलता है उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। बागवानी पढ़ो, बागवानी पढ़ो, बागवानी पढ़ो। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।